नमस्कार क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग अपना प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 और 26 के लिए बच्चों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि बच्चों आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों यहाँ पर सभी के सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी राइट डाउन कर दिए हैं, ताकि यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। तो बच्चों यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर क्लियर ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको जैसा कि आपका पेपर में आता है वैसे ही आपको एक क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आ चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स born on the same plant and mode of the pollination can be zoonotic and जियोनोगैमी। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैज यानी कि मक्का। तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ रहा था कि जो यहाँ पर जो हमारा प्लांट्स होते हैं बोथ एंड फीमेल जो फ्लावर्स होते हैं उत्पन्न बॉर्न, जिसमें बच्चों यहाँ पर सेम प्लांट मोड ऑफ पॉलिनेशन कैन बी, ये आपको शर्त यहाँ पर दी गई थी, आपको ये आपको यहाँ पर कंडीशन दी गई थी। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा दैट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा जो हमारा हार्मोन्स होता है जो सीक्रेट होता है, जो कि बच्चों यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान उसको प्लेसेंटा को मेंटेनेंस करता है। बच्चों सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCG जो आपका ये हार्मोन्स है, जब बच्चों हमारी किसी भी प्रेगनेंसी होती है तो बच्चों यहाँ पर जो प्लेसेंटा को जो मेंटेनेंस करता है वो यहाँ पर हमारा HCG हार्मोन्स ही मेंटेनेंस को करता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द पीरियोडिक ऑफ द एब्स्टिनेंस बाय द कपल फॉर फैमिली प्लानिंग शुड बी फॉर्म। तो बच्चों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इतना टफेस्ट क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कौन सी हमारी जो मैचिंग है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी पहली मैचिंग है 45 + XX, इसका मतलब होता है बॉर्ड पाम द कैरेक्टरिस्टिक्स प्लम क्रीज। तो बच्चों यहाँ बिल्कुल सही मैचिंग है। एंड यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन नंबर बी में कही गई है यही बच्चों आपकी इनकरेक्ट मैचिंग है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर क्विक रिवीजन ही करना है। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है यू नो दैट देयर आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स एंड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बेस इन अ DNA। तो यहाँ पर आप एक लाइन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है अकरिंग अमीनो एसिड एंड 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस इन अ DNA। एंड यहाँ पर कह रहा है ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सच बेस कोड फॉर अ स्पेसिफिक अमीनो एसिड। If the insert there are 96 different amino acid and 12 different bases in the DNA, then the minimum number of the combination of the base required to form a codon। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है जो हम लोग कोडन को बनाएंगे तो मिनिमम कितने हमको कॉम्बिनेशन ऑफ बेस के चाहिए। तो ये आप सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सिर्फ आपका यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका यही क्वेश्चन है। मेन आपका सिर्फ इतनी ही बात आपसे यहाँ पर ये वाली आपको यहाँ पर बात ध्यान रखनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कितने चाहिए मिनिमम, तो बच्चों यहाँ पर आपको मिनिमम में चाहिए 2। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मैक्सिमम में कितने चाहिए, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आपको कह रहा है द टाइप ऑफ बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइंस सी। तो यहाँ पर कह रहा है स्कीमेटिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको चेन दी गई है, तो यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है कि कौन सी जो हमारी चेन है, तो यहाँ पर आपसे ये वाली चेन पूछी है, कहाँ पर आपकी चेन रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को देख लेंगे। तो ये आपकी जो चेन है बच्चों, ये हमारी चेन कौन सी है, एन ग्लाइसोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा ही करेक्ट आंसर। तो यही आपकी यहाँ पर ये वाली चेन है जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिसीज इज देयर अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द मस्ट सेल्स ऑब्जर्व इन द ह्यूमन बॉडी। बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलर्जी। क्या हो जाएगा, एलर्जी। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है लैक्टोबैलियस दैट सेट्स मिल्क इनटू कर्ड इज एज। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा लैक्टोबैलियस है जिसको यहाँ पर मिल्क से बच्चों यहाँ पर उसको कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो किस कैटेगरी का जो हमारा बैक्टीरिया होता है। तो मेरा किस कैटेगरी का बैक्टीरिया होता है, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइस। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है रेस्ट्रिक्शन इंडोकोलन्यूज हिंद सेकेंड ऑलवेज कस डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6 बेस पेयर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा था द इम्प्रूव्ड ट्रेट दैट इज फाउंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक क्रॉप गोल्डन राइस इज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाई विटामिन ए कंटेंट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स एंड बायोमास अवेलेबल फॉर कंज्यूमिंग ऑफ द हर्बीवोरस एज वेल एज डिकम्पोजर्स आर रेफर टू एज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे 13 to 16। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके लिए हमें सफिशिएंट नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आते जो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया जाएगा एंड आपको रीजन दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, कौन सा हमारा रीजन गलत है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पर आपको रीजन एंड आपका जो स्टेटमेंट एंड आपका रीजन मैंने पहले से लिख दिया है एंड बच्चों इसका मैंने करेक्ट आंसर भी आपका पहले से ही लिख दिया है। तो आप सभी लोग इसके आंसर देखते जाएंगे और रीजन स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे। जो आपको ईजी लगे उसको आपको स्किप कर देना है, जो आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको पढ़ना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी लोग देख लेंगे। इसके बाद आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेंगे एंड आप 15 भी देखिएगा एंड आप 16 भी देखिएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई ए एंड बी सी इन द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को ए एंड बी सी यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, जो कि यहाँ पर आपको एक टेबल सी दी गई है। इसमें आप सभी लोगों को ए बी सी फाइंड आउट करना है कि ए बी सी हमारे डी इसमें क्या होंगे, क्या इसमें बी हमारा कौन सा टर्म होगा, डी हमारा कौन सा टर्म होगा, और यहाँ पर जो ए है हमारा पार्ट ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट, तो हमारे जो प्लांट का कौन सा पार्ट कोई रिप्रेजेंट करेगा वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको किसी प्रकार की यहाँ पर मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पर मैंने सारे के सारे आंसर लिख दिए। जो हमारा ए होगा वाला फ्रूट होगा एंड जो हमारा बी होगा
वो यहाँ पर हमारा स्कूटेलम होगा, एंड जो हमारा सी होगा वो हमारा रेडिस्कल होगा, एंड जो हमारा डी होगा पर्सिन स्पर्म होगा। तो आप सभी आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर आपका जो 18 है, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर दैट गिवन बिलो, नेम द नेचुरिस्ट एंड राइट द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम, द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड इन द बेसिस ऑफ दिस एग्जांपल। तो बच्चों यहाँ पर आपको जिराफ का जो जिस प्रकार का यहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, किस प्रकार से जो हमारे जिराफ है उनका डेवलपमेंट चल रहा है, तो बच्चों आपको इसी इंसिडेंट के बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन आप करनी है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी, आप देखेंगे। नेम ऑफ द नेचुरल लैमार्क, ये किसने दिया था, ये बच्चों दिया था लैमार्क ने। तो आप जैसा आप इसको ध्यान रखेंगे, लैमार्क ने इसको दिया था। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने सफिशिएंट आंसर लिख दिया है, जो कुछ यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है राइट द बेसिक स्टेप्स फॉलोड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम टू हेल्प चाइल्डलेस कपल्स, वाई इज इट आल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो हमारे कंट्री में यहाँ पर जो ART जो हमारे प्रोग्राम है जो उसकी हेल्प करती है, जिनके जो कपल्स होते हैं, जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता है, तो टेस्ट ट्यूब जो बेबी है प्रोग्राम है वो किस प्रकार से यहाँ पर हमारे कंट्री में एक प्रकार का एसोसिएटेड कर रहा है। तो आपको यहाँ पर सारी की सारी उसकी स्टेप यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने सारी की सारी यहाँ पर आपकी सारी की यहाँ पर सारी स्टेप लिख दी हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर उसके आंसर ही देखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है अ फार्मर वाइल वर्किंग ऑन हिज फार्म वाज बिटन बाय अ पॉइजनस स्नेक, ही वाज रश्ड टू नियर बाय हेल्थ सेंटर वेयर द डॉक्टर गेव हिम अ इंजेक्शन टू सेव हिज लाइफ। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड डॉक्टर इंजेक्ट एंड वाई, मतलब कि डॉक्टर उसे क्या इंजेक्ट करेगा और क्यों उसे वो इंजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय दिस इंजेक्शन, तो हो जाएगा पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है वाई डू ऑर्गेनिक फार्मर नॉट रिकमेंडेड कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, एक्सप्लेन दिस गिवन रीजन। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है स्टडी द डायग्राम ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास गिवन बिलो, नेम द टू स्टैंडिंग क्रॉप्स दैट कुड बी ऑक्युपाइंग लेवल ए एंड बी, नेम दिस टाइप ऑफ पिरामिड एंड द इकोसिस्टम इन विच इट इज फाउंड। तो बच्चों मैंने इसका आंसर राइट डाउन कर दिया, सिर्फ यहाँ पर इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी यहाँ पर कह रहा है एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंट्रासेप्टिव पाइल्स टेकन बाय ह्यूमन फीमेल्स, मेंशन दिस शेड्यूल टू बी फॉलोड फॉर इफेक्टिव आउटकम्स। तो इसका भी मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है। एंड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नेम एंड राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ DNA दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर मेंशन एनी टू एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, यहाँ पर आपको कोई 2 टेक्निक मेंशन करनी है जो कॉपी प्रिंटिंग DNA के लिए यहाँ पर हेल्पफुल करती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरिंग आउट बाय SL मिलर, नेम द साइंटिस्ट हुज hypothesis prompted him to carry out this experiment। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है हाउ डज मेट्राइट एनालाइज फेवर दिस हाइपोथेसिस। इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आइडेंटिफाई A एंड B C एंड F इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको A एंड B C D E F आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर सफिशिएंट रूप में लिख दिए। यहाँ पर आपको सिर्फ बच्चों समझना ही समझना है। यहाँ पर मैंने सभी के क्वेश्चन के आंसर राइट डाउन कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 26 सभी क्वेश्चन आप लोग देखते जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखते जाएंगे, ठीक है।
आप सभी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बच्चों आप पीडीएफ ले सकते हैं। आप इस नंबर पर यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको ये पीडीएफ बाय नाउ हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोगों को अगर पीडीएफ ही चाहिए तो यहाँ से आप मुझे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देखते जाएंगे। जो भी आपको यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन लगे उसको आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आपको अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, जो कि बच्चों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोगों को क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लेनी है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं या फिर आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं उनको आपको यहाँ पर राइट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ पर अपना नंबर मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है, आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करने, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार करिएगा। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर एंड डायग्राम भी राइट डाउन कर दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर आपका जो डायग्राम है मैंने इसको भी बनाया है ताकि यहाँ पर आपको किसी भी डायग्राम को फाइंड आउट करने में किसी भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के डायग्राम एंड उसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर राइट डाउन है पहले से ही। सिर्फ बच्चों यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ही लेनी और आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आप सभी क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों आपको पेपर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, मीडियम है कि हाई है कि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पेपर का लेवल किस प्रकार का पेपर का लेवल है ये। ठीक है, सारे हो गए क्वेश्चन। ये यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।